हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो शेयर आपको देखने को मिला है बीते कुछ समय में, इस शेयर में भी उतार चढ़ाव का एक ऐसा दौर चल रहा है। फिलहाल आप कह सकते हो कि कोई बहुत अच्छी सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। जो सिचुएशन अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कोई बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अभी जो समय है वो जरूर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इस शेयर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरीके की चीजें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं। एंड साथ में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो और शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड उन दोनों शेयर्स का क्या नाम है आपको वो भी अभी मालूम पड़ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के ऊपर। 140 रुपये 38 पैसे पर एक काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नजर आया। ठीक है। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें पर्टिकुलरली कि आपको यहाँ पर किस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो लगभग 1.5% के आसपास आप कह सकते हो आपको यहाँ पर जो है रिटर्न देखने को मिले हैं नेगेटिव में। और 1.5% के रिटर्न जो नेगेटिव में है, बेसिकली ये शुरुआत में जब इसमें मतलब स्टार्टिंग हुई थी, बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हो उस समय ये काउंटर जो है आपको ऊपरी स्तर पर देखने को मिला था। एंड जब क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग के समय पर ये काउंटर जो है आपको लगभग दिन के निचले स्तर के आसपास ही क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो वीकनेस क्लियरली आप यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छी खासी आपको देखने को मिली है। ठीक है। और ये वीकनेस जो है, उम्मीद तो अभी ये निकल कर भी आ रही है कि हो सकता है आगे भी आपको इस तरीके की वीकनेस जो है चलती हुई देखने को मिले। आगे भी ये स्थिति जो है आपको देखने को मिले, इस बात के भी जो चांसेस हैं वो भी काफी ज्यादा हाई हैं। उसके रीजन भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बीते 5 दिनों में देखो जो एक रिकवरी आई थी वो पूरी की पूरी चली गई। ओवरऑल रिटर्न तो फ्लैट है, लेकिन ऊपरी स्तर से अगर आप देखो तो 5% शेयर नीचे है। महीने भर में 5.5% की पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में 15% के रिटर्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको दिखाई फिलहाल के समय पर दे रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जो मैं बेसिकली कह रहा था कि होगा, मतलब इसमें आगे की जो स्थिति है वो आपको बहुत हो सकता है अच्छी देखने को ना मिले। वो क्या क्यों कह रहा था और क्या है उसके पीछे बेसिकली रीजन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे जो मेन रीजन है वो ये है। ये रिपोर्ट आप देखो, अगर यहाँ पर आप देखो इस रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है शेयर्स वर्थ $867 million टू हिट मार्केट एज लॉक इन एक्सपायर फॉर स्विगी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड 8 अदर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो सिचुएशन आपको जो है देखने को मिली है वो ऐसी है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ पर्टिकुलर शेयर्स के जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। एंड ये आने वाला समय कोई बहुत दूर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि 12 दिसंबर का ये दिन है, वही है यहाँ लास्ट डेट लॉक इन पीरियड खत्म होने की। 12 दिसंबर से मतलब परसों का दिन। आज तो 10 का तो ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया। अब परसों के दिन अगर आप देखोगे तो आपको जो है इसका लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर देखा जाए तो परसों क्या होगा बेसिकली कि लगभग लगभग 12.5 करोड़ शेयर्स के आसपास, 12.6 करोड़ आप मानो, इतने शेयर्स के आसपास जो है क्वांटिटी सप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अगर इन्वेस्टर चाहेंगे बेसिकली तो आप ये मान के चलिए, तो ये लोग जो होंगे जिसे बेचना चाहें अगर तो बेच सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये भी मानकर चल सकते हैं फिलहाल के समय पर कि स्थिति जो आपको दिखाई दे रही है वो बहुत हो सकती है अच्छी अभी आपको देखने को ना मिले आने वाले कुछ दिन के अंदर अंदर। उसके पीछे रीजन ये है कि एक बड़ी सप्लाई रेडी है मार्केट में उतरने के लिए। एंड जब इस तरीके की इतनी सप्लाई अगर मार्केट में उतरेगी तो कहीं ना कहीं समस्या जो है आ सकती है। चांसेस जो है गिरावट के वो कहीं ना कहीं हो सकता है बनते हुए देखने को मिले। इसलिए पर्टिकुलरली आपको सतर्कता जो है अब तो बरतनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा दिन नहीं, अगर आप चाहते हो, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं तो एटलीस्ट 2 दिन, 2 डेज तो आपको जो है यहाँ पर
थोड़ा माहौल को समझने का मौका देना पड़ेगा, अगर आप खरीदारी के बारे में विचार बना भी रहे हो तो। वैसे तो मेरे ख्याल से अभी 2 दिन कोई भी विचार ना बनाओ, वही बेटर रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आप सोच भी रहे हो, तो एटलीस्ट आपको जो है 2 दिनों का समय दे दो, उसके बाद ही कुछ सोचना। क्योंकि ना अभी सप्लाई आएगी बड़ी, ठीक है? अब बड़ी सप्लाई में दिक्कत ये हो सकती है कि मार्केट जो है आपको मतलब ये पेट्रोल काउंटर जो है गिरता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अक्टूबर में जब इसका पहला आप कह सकते हो अक्टूबर में जब पहली बार इसका जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था, उस समय भी ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिली थी। तब ये शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिला था एंड ठीक-ठाक गिरता हुआ देखने को मिला था, ऐसा भी नहीं, ठीक-ठाक गिरता हुआ देखने को मिला था। इसलिए चांसेस जो हैं डाउटफुल हैं। लग तो ऐसा रहा है कि चांसेस हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाए। अब बस बात यही है देखने वाली कि आखिरकार ये गिरावट जो होगी वो कितनी होती है। बहुत ज़्यादा गिरावट होगी या कम गिरावट होगी, यही देखना बाकी है। बाकी तो गिरावट के जो चांसेस हैं वो अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। ये बात अपनी जगह पूरी तरीके से आप ये मान के चलिए सही है। चांसेस पूरे-पूरे हैं। अब 100% श्योरिटी वैसे भी आप मान के चल सकते हो कभी नहीं होती है। बस उम्मीदें होती हैं वो भी किसी-किसी रीज़न्स की वज़ह से और वो रीज़न मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है? तो दोस्तों ये बात हो गई पर्टिकुलरली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पर? नेक्स्ट शेयर के ऊपर। एंड दोस्तों ये नेक्स्ट शेयर है उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इंद्रप्रस्थ ने जो पिछले कुछ समय पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही थी कि ये जो काउंटर है वो आपको दिखाएगा मतलब बोनस। तो कंपनी ने बोनस का जो है डिटेल वो दे दिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आईजीएल बोर्ड डिक्लेयर बोनस शेयर इन 1:1। तो यहाँ अगर आप देखोगे 1:1 आपको जो है बोनस यहाँ पर इशू कर दिया है, मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कंपनी ने अप्रूव कर दिया, ठीक है? तो ये तो आपको जल्दी मिलेगा अगर आपके पास है, लेकिन रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं, वो भी आपको जल्दी पता चल जाएगी। लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेयर के ऊपर एंड इसका नाम है दोस्तों स्ट्रिनरिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल लिमिटेड। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। डिविडेंड है 31 रुपए पर शेयर का, ठीक है? ये डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर चुकी है और ये सब जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये तीनों ही शेयर्स के बारे में बात होगी। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड डेट इसकी जो सेट करी गई है वो है दिसंबर 17, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते-आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।